मैं लोगों का थोड़ा जुड़ने का इंतज़ार करूँगा, उसके बाद मैं बोलूँगा। जी, प्रणाम। मैं सार्थक रंजन, पप्पू यादव जी का पुत्र, और मैं नहीं चाहता था कि हमारी मुलाकात ऐसे हो, पर जैसे पापा कहते हैं कि समय और परिस्थिति के सामने किसी का बस नहीं चलता है, तो प्रणाम स्वीकार करिए मेरा। और मैं कल जो हुआ उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। कल दो घटनाएं हुई, एक जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी और दूसरी के बारे में सोच के सुकून मिलता है। कल हम सब ने मिलके एक व्यक्ति के ऊपर अन्याय जो हुआ है, हम सब ने मिलके ट्विटर पे हमने उस ट्रेंड को नंबर 1 कर दिया और काफ़ी घंटों तक रहा। मैंने भी ट्वीट किया घर पे अपने आराम से सोफे में बैठ के, उसे नंबर 1 ट्रेंड की दौड़ पे लगे रहे सोचा, पर वो कल हुआ और कल चला गया है। और अब जब जेल जाने की बारी आई है तो मेरे पिता अकेले हैं। कल 9 बजे से लेके आज सुबह 3 बजे तक वो सिर्फ एक मुजरिम की तरह ट्रीट हुए हैं, और मैं जानना चाहता हूँ कि उनका जुर्म है क्या। हॉस्पिटल्स की जो हालत है बिहार में, उसकी सच्चाई दिखाना जुर्म है, या दवाइयाँ नहीं हैं तो जिनको ज़रूरत है उनको दवाइयाँ पहुँचाना जुर्म है, लोगों को खाना देना जुर्म है, या जो काला बाज़ारी चल रही है दवाइयों की उसको पेश करना जुर्म है। सबसे बड़ा जुर्म मेरे को ये लग रहा है कि एक नेता के घर पे जो छापा मार के उन्होंने आप लोगों के लिए जो एम्बुलेंसेस यूज़ होनी थी वो बस घर पे पड़ी हुई थी, और वो बस ये चाह रहे थे कि वो सारी एम्बुलेंस यूज़ हों आप लोगों के लिए। मुझे लग रहा है कि यही जुर्म उनका सबसे बड़ा रहा। अपना परिवार छोड़ के उन्होंने बिहार के हर एक परिवार के लिए काम करना सही समझा। हर एक परिवार की एक भी पुकार अनसुनी ना जाए, उनका बस यही मकसद है। शुरुआत से मैं हर रोज़ बात करता था उनसे, कल के पहले तक हर रोज़, और बस एक ही चीज़ पूछता था मैं उनसे कि क्या आपकी तबीयत ठीक है, क्योंकि मैं भी घर पे बैठ के आराम से आप लोगों की तरह बस देखता था कि वो उनकी वीडियोस कि कभी वो कोविड वार्ड में जा रहे हैं, पेशेंट्स के बीच में जा रहे हैं, मुर्दा घर जा रहे हैं, या भीड़ के बीच में खाना दे रहे हैं, या कोई माँ उनसे गले लग के अपने बेटी या बेटे के लिए रो रही हैं। तो मुझे भी यही लगता था, या तो कभी किसी मुर्दा के साइड में खड़े हैं मुर्दा घर जाके, तो वो देख के मेरे को बस यही लगता था कि दूसरी बॉडी मेरे पिता की भी हो सकती है इस महामारी के कारण। और हमेशा जब भी मैं उनसे पूछता था कि पापा मास्क पहन रहे हैं या सैनिटाइज कर रहे हैं या कुछ ध्यान रख रहे हैं, तो वो कहते थे कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे साथ पूरा बिहार है, उनका स्नेह है, उनकी दुआ है। और वो आज अकेले बीरपुर में
पूरी रात नहीं सोए हैं और अकेले हैं, और जहां उन्हें रखा गया है वो बिल्डिंग किसी भी वक्त टूटने के दम पे है। और जब ऐसा व्यक्ति इतना काम करके, इतनी सच्चाई से काम करके अकेला पड़ जाए तो बुरा लगने वाली बात है ये। सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।